साई की बात। बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारा अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है मेरे बच्चे। अब वो समय आ चुका है कि तुम्हारा अच्छा वक्त आए, क्योंकि तुमने मेरी बहुत भक्ति की, मेरी बहुत पूजा की है। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया मेरे बच्चे। अब तुम्हारा वो समय आ चुका है कि जब मैं तुम्हारे ज़िंदगी में रंग भरूं, जब तुम्हारी बेरंग ज़िंदगी को ना रंगीन करूं। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है। वो तुम्हारा जो कल था ना, वो बीत चुका है। लेकिन अब जो समय आ रहा है ना, ये समय तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। वो खुशी तुम्हारी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि वो खुशी तुमने खुद कमाई है मेरी सेवा कर कर। तुमने मेरी इतनी सेवा की ना, तुमने इतना मुझे प्यार दिया। तुमने हर पल हर वक्त सारे काम छोड़कर, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए भोजन बनाया, मेरे लिए तुमने वक्त निकाला, मेरी आरती समय से की, मेरा हर एक काम तुमने समय से किया। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सारे कामों को परे रखकर तुमने हमेशा अपने बाबा को सर्वोपरि रखा, हमेशा। तो क्या अब मेरी बारी है? अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से सारे दुख, सारे कांटे, सारी परेशानियां निकाल दूंगा, और तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियां भरूंगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना। और कुछ मेरे बच्चे ये सोचते हैं ना कि उनका ज़िंदगी में ना कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। तो सुनो मेरी बात को, तुम्हारा अस्तित्व है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसका अस्तित्व ना हो, जिसकी कोई पहचान ना हो। तुमने अपना अस्तित्व खोआ खुद से खोया तुमने। लेकिन अब तुम अगर चाहो ना, तो अपने आत्मविश्वास को जगा करना अपना वजूद खुद बना सकते हो, अपना अस्तित्व बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। किसी की कोई मजाल नहीं कि कोई तुम्हारे रास्तों में आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। और जो तुम्हें लग रहा है ना कि अभी बहुत धीमी धीमी गति से तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन बीच में ना बहुत जल्दी रफ्तार आएगी, और ऐसी रफ्तार आएगी ना कि तुम्हें भगाऊंगा, बहुत तेज़ भगाऊंगा। हो सकता है कि छलांग भी लगवा दूँ। तुम्हें भी लग रहा है ना कि तुम दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हो, बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। तो देख लेना, जब मुझे लगेगा ना कि छलांग लगवानी है, तो ऐसी छलांग लगवाऊंगा कि तुम खुद देखते रह जाओगे कि ये बाबा, ये कैसे कर दिया आपने। लेकिन मैं करूँगा, ज़रूर ज़रूर करूँगा। तुम हमेशा यही सोचते हो ना कि तुमने हमेशा अच्छा किया, उसके बावजूद भी ना तुम्हें कोई अच्छाई नहीं दी गई, तुम्हें कभी कुछ मान सम्मान नहीं दिया गया। अच्छा करने के बावजूद भी तो तुम्हें किसी को दिखाना क्यों है? छोड़ो ना, जाने दो। तुमने अच्छाई की है तो उस अच्छाई को मैंने देखा है, तुम्हारे कर्मों को मैंने देखा है, क्योंकि कर्मदाता मैं हूं ना, लोग नहीं। तुम ना बस करो। जब तुम अकेले में भी कोई काम करते हो ना, तब भी उसे मैं देखता हूँ, मेरी नज़र होती है वहाँ पर। मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब रख रहा हूँ, तो तुम्हें अच्छाई मिलेगा ना। ये मत सोचो कि तुम्हारे अच्छाई के बदले अच्छाई नहीं मिलेगी। लोगों से उम्मीद मत करो। लोगों से ना तुम्हें आज और ना कल कभी कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो तुम उनसे उम्मीद मत करो, मैं हूं ना। अगर उम्मीद करनी हुआ करे ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से किया करो, किसी और से उम्मीद मत किया करो, कभी भी मत किया करो। समझ गए? और सुनो, तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारे घर में किलकारी गूंजे। बहुत सालों से किलकारी की गूंज तुम्हारे घर में नहीं आई है। तो सुनो मेरी बात को, अगर तुम शिरडी नहीं आ पा रहे ना, तो किसी भी मेरे बच्चे के हाथ में अपनी एक चिट्ठी लिखकर ना शिरडी भेज दो, और शिरडी में मेरे पास रखवा दो उस चिट्ठी को। उसके बाद तुम देख लेना, कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी। और सुनो, जब किसी के सामने कुछ घटना प्रस्तुत करते हो, कुछ बताते हो ना, तो उसे पूरा विस्तार से मत बताओ, क्योंकि जिसे तुम बताने जा रहे हो ना, वो सही नहीं है। उसे जानने की बहुत उत्सुकता है ना सामने वाले को, तो उसे उतना ही बताओ जितना कि ज़रूरी है। उस इंसान को हर एक बात खोल खोल के सबके सामने सब चीज़ें बताना, व्याख्या करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो बाल की खाल निकालने वालों में से है, वो हर एक चीज़ जानने वालों में से है।
उसको लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना, वो सब कुछ बस जानना चाहता है। तुम्हें तोड़ मरोड़ के चीज़ें पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तुम थोड़ा समझदार बनो, इतने सीधे मत बनो कि तुम सारी बातें सब कुछ जैसे थी वैसे ही बता दो। मैं नहीं कह रहा कि झूठ बोलो, लेकिन सिर्फ इतना बोलो जो सिर्फ ज़रूरी है। सब कुछ मत बताओ, क्योंकि ना सही नहीं है। आज वो इंसान बहुत अच्छे से तुम्हारी बातों को सुन लेगा, लेकिन कल को वही बातों को तुम्हारी कमज़ोरी बना कर ना तुम्हारे खिलाफ रखेगा। तुम देखना। तो चीज़ों को ना मत बताया करो, कोशिश किया करो कि बताओ ही मत, टालने की कोशिश करो। लेकिन अगर बताओ तो सिर्फ उतना बताओ जिससे कि तुम्हारी कमज़ोरी सामने वाले के हाथ में ना जाए। इस बात को ध्यान रखना। और सुनो, वक्त आ चुका है कि तुम अब एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो, किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आओगे जिसे मिलने के बाद ना तुम्हारे बहुत सारे रास्ते आगे के खुल जाएंगे। बहुत सारे रास्ते, जिन रास्तों पर तुम चलना चाहते हो ना, वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। और वो रास्तों पर चल कर ना तुम अपनी मंजिल को पा सकोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और अपने लक्ष्य के बारे में भी ना हर किसी से मत कहा करो, मत बताया करो, क्योंकि जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, वो तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वो कितना जुनून है। तुम उसे मेहनत करके हासिल करना चाहते हो। लेकिन कई लोग हैं ना, वो जानबूझकर तुम्हारा मजाक उड़ाकर तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा कर ना तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे मानसिक तनाव को चोट पहुंचे और तुम जहां हो ना बस वहीं रह जाओ, आगे बढ़ ही ना पाओ। लेकिन तुम किसी को ना अपना लक्ष्य के बारे में कभी मत बताना। जब हो जाएगा ना, जब मिल जाएगा, तो वैसे ही सबके सामने आ जाएगा ना। तुम्हें बार बार किसी के आगे साबित करने की अपने आप को कोई ज़रूरत है ही नहीं। अभी से ना किसी को कुछ बताने करने की ना कोई ज़रूरत है नहीं। जिस मुकाम पर तुम पहुंचना चाहते हो ना, उस मुकाम पर तुम जिस दिन पहुंच जाओगे ना, तो वैसे ही सबको मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें किसी को अपने मुख से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी ही शोर मचा देगी। तुम देख लेना। थोड़ा इंतज़ार किया करो चीज़ों का। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये बंधुआ मजदूर बन के मत रहो कि जिसने जैसा कह दिया तुमने वैसा कर दिया। क्या तुम्हारा कोई मन नहीं? क्या तुम्हारा कोई शौक़ नहीं? क्या तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाओ? ये बंधुआ मजदूर बन के क्यों रहते हो? जिसने जैसे कह दिया, जिसने जैसे करवा लिया तुमसे, तुम बिल्कुल वैसा ही करने लग जाते हो। क्यों करते हो ऐसा? वो प्यार नहीं मेरे बच्चे, वो तो बंधुआ मजदूर हो गया ना। अगर प्यार होगा ना, तो सामने वाला समझेगा कि तुम्हारा कभी कभी किसी चीज़ का मन नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं, तो तुम नहीं कर रहे, तुमने मना कर दिया। लेकिन नहीं, अगर सामने वाला तुमसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है ना कि, और तुमसे यही उम्मीद करता है कि तुम उसे मना नहीं करोगे, तुम उसके सारे काम करोगे, तो वो बंधुआ मजदूर ही तो है ना। तुमने अपनी ज़िंदगी को ना दूसरों के हाथ में क्यों सौंप रखा है? तुमने अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को, हर चीज़ को तुमने दूसरों के हाथ में सौंप रखा है। दूसरे तुम्हें एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं और तुम होते चले जाते हो। ऐसा क्यों तुमने अपना साथ कर रखा है? क्यों तुमने कठपुतली वाली ज़िंदगी चुनी हुई है? और ये किसी और ने नहीं, ये तुमने खुद ने चुनी है। तुम्हें क्या लगता है कि ये किसी और ने चुनी है? मैंने तुमसे कहा है, मैं कभी नहीं कहता कि किसी की गुलामी करो, इज्जत करो, सेवा करो, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि सबसे पहले सर्वोपरि अपने आप को रखो। लेकिन तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को मार करना, तुम दूसरों का पहले सोचने लगते हो। और सोच क्या रहे हो? तुम तो एकदम मजदूर से बन गए हो। उसकी बातों पर चलते हो, उसकी बातों पर खाते हो, सोते हो, सब कुछ करते हो, जैसे कि वो सांसें तुम्हारी नहीं, उस इंसान की दी गई हो। ध्यान रखो कि वो सांसें तुम्हारे साईं की हैं, वो मैंने तुम्हें दी हैं, ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है। समझो इस बात को, तुम किसी के मजदूर नहीं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा पूरा हक है आज़ादी ज़िंदगी जीने का, आज़ाद होकर जीने का। तो जियो वैसे जैसा तुम चाहो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी और का हक नहीं है इस पर। समझ गए ना? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।